लोक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो कैविटी है ना, ये जो ओवेरियन कैविटी है, दिस इज नोन एज द लोक्यूल। लोक्यूल, ओके। कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल, ओके। अब इस कैविटी के अंदर एक अटैचमेंट होता है, एक अटैचमेंट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लासेंटा। इसको प्लासेंटा भी बोल सकते हैं हम लोग। और इस प्लासेंटा से अटैच्ड होता है ओव्यूल। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवेरियन वॉल विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूनिकल और दिस प्लासेंटा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना? मैम ये फ्यूनिकल वाला फिर से बताइए ना। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से अटैच्ड है आपके ओवेरियन वॉल से, दैट इज नोन एज द फ्यूनिकल, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्यूनिकल, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलो इसमें लिखो, आगे लिखो, इसमें पॉइंट वाइज लिखो। यहाँ पे ovarian cavity is present inside the ovary known as locule. Ovarian cavity is present inside, ovarian cavity is present inside the ovary known as locule, known as locule। तो अगर लोक्यूल का अलग से डेफिनेशन पूछ ले 1 मार्क्स में तो बता सकते हो, या फिर टिक करने को आ जाए व्हाट इज द ओवेरियन कैविटी नोन एज, तो यू कैन टिक द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लोक्यूल, है ना? ओके, आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द ओव्यूल्स आर, द ओव्यूल्स आर, द ओव्यूल्स आर, the ovules are also known as integumented, are also known as integumented, स्पेलिंग देखो integumented का, also known as integumented, integumented क्या? They are also known as integumented megasporangia, integumented megasporangia. The ovules are also known as integumented megasporangia, which are born BORNE, ये वाला जो born होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंट होना, ठीक है। तो which are born on a cushion like tissue, on a cushion like tissue called placenta, on a cushion like tissue, on a cushion like tissue known as placenta, known as placenta in the ovarian cavity. Integumented का मतलब पता है किसी को? जुड़ा हुआ। नहीं, integumented is not जुड़ा। हाँ बोलो सृष्टि। Ma'am, it's a layer which protects the protective layer. Yes, ma'am. Yes, Which correct, protects correct. the ovary. Integuments are the protective layer. Correct. Good, good, good. ठीक है, तो ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स को we call it as megasporangia। अब देखो माइक्रो शब्द जब भी अटैच हो ना स्पोर्स के साथ, मतलब we are talking about the male gamete, male gametophyte, microsporangium, microsporophyll, तो we are talking about the male, okay। जब मेगा अटैच्ड हो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल, तो यहाँ पे मेगास्पोरांजिया है। तो ओव्यूल इज एक्चुअली अ मेगास्पोरांजिया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक ओव्यूल ड्रॉ करें तो इट इज अ ओव्यूल मेगास्पोरांजिया। छोटे छोटे अंडे होते हैं क्या ओवरी के अंदर? हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, हाँ ठीक है। तो दिस इज द मेगास्पोरांजिया, ओके, दिस इज द मेगास्पोरांजिया। Let's say this is one ovule, okay, this is one ovule। हम रफ डायग्राम ड्रॉ किए हैं, प्लीज अभी बस समझो कि क्या है। तो दिस इज एन ओव्यूल
which is also known as the megasporangia. इसके outermost layer में एक covering, इसके outer layer में एक covering present होता है, which is known as the integument. ठीक है, यहाँ पे एक covering, एक layer present होता है, which is known as the integument. Okay, now this ovule will be attached to the ये ovarian cavity के अंदर present है, ये ovary के अंदर present है. This is your ovule and this is present inside the ovary. तो ये ovarian wall से कहीं ना कहीं attached होगा. तो ये कैसे attached होता है ovarian wall से? It is attached by the placenta. Placenta याद है? प्लासेंटा कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे प्लासेंटा. यस मैम, हम लोग 10th में पढ़े थे, उससे फूड वुड सप्लाई होता है एम्ब्रायो को. प्लासेंटा पढ़े थे ना. यहाँ पे एग्जैक्टली प्लासेंटा का यहाँ पर भी यही काम है कि अटैचमेंट करा रहा है. इफ दिस इज द ओवरी, तो ओव्यूल का क्या करा रहा है? प्लासेंटा अटैचमेंट करवा रहा है. ठीक है, दिस इज द ओवरी. मैम तो वो एंडोस्पर्म से करवाता होगा ना अटैच, क्योंकि खाना तो वही से मिलेगा, नरिशमेंट जो भी चाहिए बच्चे को. नहीं, फीमेल के मीटोफाइट में हम लोग न्यूसेलस के बारे में पढ़ेंगे. खाना उसमें बन रहा है. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रायो में होता है. हाँ, तो ये ओवरी वॉल से अटैच्ड रहता है. तो अभी भी तो वही बोल रहे हैं. तो ओवरी वॉल ही के अंदर रहता है क्या वो? आप न्यूसेलस जो है हाँ, न्यूसेलस के बारे में पढ़ेंगे. न्यूसेलस इज अ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है, न्यूसेलस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. एक तो तुम लोग बिल्कुल भी कोई एनसीईआरटी देख कर आता है क्या? एक बार पलट कर आता है एनसीईआरटी जो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं? वो कोई खोल कर आया है एक बार भी एनसीईआरटी को? हाँ मैम, देख. नो मैम. यस मैम. नगमा देखियो. यस मैम, हम हमेशा रीडिंग करते हैं एक बार. ओके, तो दीक्षा तुम एक बार रीड करके आया करो. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो एटलीस्ट जान कर आओगे ना, मतलब सुनकर भी एक बार आ जाओगे ना. एनसीईआरटी में बस एक बार रीड कर लोगे तो ये सब जो टर्म्स है, न्यूसेलस हुआ, प्लेसेंटा हुआ, ओव्यूल हुआ, मेगास्पोरांजियम, ये सब एक बार कान में अगर पड़ जाता है ना, मतलब आंखों के सामने एक बार पड़ जाता है, तो बाद में जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, तो समझने में ज्यादा आसानी होगा. ठीक है मैम. तो एक बार रीड करके आ जाया करो. जो भी क्लास में पढ़ाने वाले हो ना, उस टॉपिक को एक बार बस देख कर आ जाया करो. मेहनत मत करना ज्यादा, पर एक बार बस देख कर आ जाया करो. ठीक है. ओके मैम. ओके, चलो. अब तो समझ में आया ना? ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक लिख चुके हो ना? स्लाइड ऊपर करने का तो जरूरत नहीं है मैम. वो जो आप ये लोकल बनाई थी ना, वो दिखा दीजिए ना हमको थोड़ा. देखो, इसीलिए बोल रहे थे पढ़ के. लोक्यूल बोलते हैं, इसको लोकल नहीं बोलते हैं. सॉरी. ठीक है, लोक्यूल बोलते हैं. हाँ, वही. ठीक है, लोक्यूल बताते हैं. लोक्यूल ये स्पेस है. बता नहीं दीजिए मैम, हम समझ गए लोक्यूल क्या होता है. हमको बस वो दिखाइए आप डायग्राम में ही तो दिखा रहे हैं, देखो ना. अरे नहीं मैम, आप जो वहां बनाई थी. अच्छा, बनाए थे हम. हाँ, ये हाँ. ठीक है. मैम ये सर्कल पूरा नहीं होता है मतलब? अच्छा, ये पूरा ही है. ये ऊपर में स्टिग्मा स्टाइल प्रेजेंट है ना, स्टिग्मा एंड स्टाइल. तो ये ओवेरियन कैविटी है, विच इज नोन एज द लोक्यूल. इसके अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है. ओके मैम. यस. डन. यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यस मैम. सभी को समझ में आ रहा है ना? यस मैम. यस मैम. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कभी ओवरी में सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, कभी ओवरी में एक ओव्यूल से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो वन ओव्यूल का एग्जाम्पल क्या है? वन ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? व्हीट एंड पैडी. व्हीट, पैडी. उसके अलावा क्या? मैंगो. व्हीट, पैडी, मैंगो. ठीक है, एक सिंगल
ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल है। कैसे पता चलता है हम लोगों को? आम को काटोगे कभी तो उसके अंदर से कभी 2 बीज निकलते देखे हो? नो मैम, कभी नहीं। नहीं ना। तो सिंगल ओवरी प्रेजेंट होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है मैंगो के अंदर, विच विल लेटर डेवलप इनटू द सीड, विच विल लेटर डेवलप इनटू द सीड। तो दैट इज अ सिंगल ओव्यूल, वन ओव्यूल। और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो तब मेनी ओव्यूल्स का अगर केस आए, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, आया मेनी ओव्यूल का अगर केस आए, या फिर सिंपली लिखो मोर देन वन ओव्यूल। नाउ दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। मोर देन वन ओव्यूल, more than one ovule. For example? Papaya, Yes, very good. Papaya. watermelon, Ma'am, Yes. watermelon. Yes मैम, Yes. वाटरमेलन। Yes, very good. Papaya, watermelon. बहुत खरबूजा सारा। भी। कौन सा? खरबूजा। हाँ हाँ, वो खरबूजा भी। मस्कमेलन होता मेलन है। फैमिली में जितना भी होता है, हाँ, मस्कमेलन। वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज सब आ जाता है उसमें। मैम गुआवा। Yes, guava can also be more than one ovule. Guava can also. Pomegranate. कौन सा? Pomegranate. हाँ Pomegranate should also be. Pomegranate में actually हम जो edible part होता है, that is the seed. So pomegranate is also an example of more than one ovule. हाँ, जिस भी फ्रूट में एक से ज्यादा ओव्यूल नजर आ रहा है ना, एक से ज्यादा सीड नजर आ रहा है, that is your मोर ओव्यूल। more than one multi ovule। ठीक है, जिसमें भी आपको जिस भी फ्रूट में एक से ज्यादा सीड नजर आ रहा है। तो पोमोग्रेनेट्स में तो हम लोग सीडी खाते हैं ना, एक्चुअली सीडी को खाते हैं उसमें। So Yes. yes, pomegranate can also be the case of more than one ovule. But the examples which is mentioned here in your NCERT जो कि याद रखने का जरूरत है, that is papaya and watermelon, जो कि बार बार आता है। मैम ये जो वाटरमेलन होता है वो बालू पे उगता है। हाँ, watermelon रेत पे उगता है। मैम, इसमें बनाना तो नहीं होगा? क्या नहीं होगा? बनाना तो नहीं होगा इसमें? बनाना, बनाना, बनाना more than one ovule। बनाना एक्चुअली बनाना का क्या होगा? बनाना में थैलेमस इज डेवलपिंग इनटू द ओवरी, ओवरी के अंदर बनाना भी हो सकता है ना, उसके अंदर भी तो बहुत सारा बीज देखने को मिलता है। I'll check for banana। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लिख लो, यहाँ तक लिख लो। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए ना। हाँ, बनाना कैन ऑल्सो बी वन, बनाना भी हो सकता है। स्वाति आप पूछ रहे थे ना? यस मैम। बनाना भी हो सकता है। मोर में मैम, मोर ओव्यूल में। हाँ, मोर ओव्यूल में। पर अब देखो बनाना के साथ क्या होता है ना, बनाना इज बीइंग डेवलप्ड बाय पार्थेनोकार्पी। बनाना में मोस्टली पार्थेनोकार्पी से डेवलप किया जाता है, क्योंकि आजकल जो भी बनानास खाओगे उसमें सीड कहाँ मिलता है? मिलता है क्या बनाना में सीड? नो मैम। पहले जो बनानास होते थे उनमें सीड मिल जाता था, पहले के अंगूर में भी सीड मिलता था। पर अभी के केस में अगर देखो तो बनानास में आपको मोस्टली सीड नहीं मिलेगा, और वहां पे आपको मोस्टली ग्रेप्स में भी आपको सीड नहीं मिलता है। सो दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी से डेवलप किया जा रहा है उसको।
So yes, there are many ovules inside one ovary in case of banana as well. हो गया क्या यहाँ तक? स्लाइड नीचे कर दी हम, देख लो, लिख लो। यस मैम, हो गया। सभी का हो गया ना? आगे बढ़े। यस मैम। फ्रूट जो है वो सब ये पार्थिनोकार्पी से ही बनता है क्या? कौन सा फ्रूट पार्थेनोकार्पी से? फिर से बोलो। हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिड फ्रूट्स जो है, सारे हाइब्रिड फ्रूट्स जो है पार्थेनोकार्पी से नहीं बनते हैं। वाटरमेलन अब पार्थेनोकार्पी से डेवलप होने लगा है, ठीक है। वाटरमेलन पार्थेनोकार्पी से डेवलप होने लगा है, बट सारे हाइब्रिड फ्रूट्स जो है वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब सारे हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, पर जब हाइब्रिड हम लोग बनाते ही है तो वी ट्राई टू एलिमिनेट द सीड, क्योंकि सीड तो वैसे भी नोबडी लाइक्स इट, वैसे भी फेंकते ही हैं हम लोग। तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट थ्रू पार्थेनोकार्पी सीड्स को, सॉरी। तुम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं करवाते हैं ना? नहीं, फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं है। जब कभी भी पार्थेनोकार्पी होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं, जब कभी हाइब्रिडाइजेशन होगा तब बोल रहे हैं। हाइब्रिड क्रिएट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता भी है, होता है हाइब्रिड में फर्टिलाइजेशन। बेस्ट फीमेल और मेल गिमीट को पिक करके जब फर्टिलाइज करवाते हैं तो दैट इज क्रिएशन ऑफ हाइब्रिड। तो ऐसा नहीं है कि सारे हाइब्रिड्स पार्थेनोजेनेसिस से ही क्रिएट हो रहे हैं। ओके मैम। मैम मोर देन में तो ऑर्किड भी हो सकता है। मोर देन वन ओव्यूल में ऑर्किड भी हो सकता है, हाँ। इनफैक्ट ऑर्किड ऑर्किड क्या होता है? क्या कह रहे हो? ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड इज अ फ्लावर, ऑर्किड फ्लावर होता है। मैम इनफैक्ट ऑर्किड मेंशन कर लो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऑर्किड मेंशन्ड है, तो ऑर्किड मेंशन कर लो। मैम ये होस्ट टाइप का होता है ना, ये दूसरे लाइक कैसा होता है ये? मैम होस्ट जैसा होता है ना, जो दूसरे पौधों पे नहीं, वो उगता है। आप लोग जो बात कर रहे हो ना, वो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिस के बारे में बोल रहे हो, एनसीईआरटी में हाँ पढ़े हो ना। वो मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो है वो अपने जो उसके ऊपर जो पॉलिनेटर होता है ना उसकी तरह ही नजर आता है, पर सारे ऑर्किड्स अपने पॉलिनेटर की तरह नजर नहीं आते हैं। ओके मैम। ऑर्किड इज अ फ्लावर, ऑर्किड इज अ फ्लावर, इट्स हाँ मैम, ब्यूटीफुल देख फ्लावर। रही है, पिंक कलर का दिखता है, पिंक और अलग अलग इधर। कलर्स का हो सकता है हाँ। ऑर्किड, पिंक भी दिखता है, पर अलग अलग कलर्स का हो सकता है ऑर्किड, ठीक है। आगे मैम बढ़े। ऑर्किड वन ओव्यूल है या फिर मोर देन वन ओव्यूल? ऑर्किड शुड बी मोर देन वन ओव्यूल, ऑर्किड मोर देन वन ओव्यूल है। ऑर्किड इज मोर देन वन ओव्यूल, ठीक है। ऑर्किड इज इंपॉर्टेंट, ऑर्किड मेंशन कर लेना, हम भूल गए थे ऑर्किड मेंशन करना। आगे बढ़े क्या? यस मैम। यस मैम। चलो, सो वील बी स्टडिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है वो कंसेप्ट क्लियर है ना? ओवरी के यस इनसाइड में मैम। देयर इज अ लोक्यूल which has a यस placenta मैम। which is attaching the ovule to the ovarian wall. ये कंसेप्ट क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज, लिखवाए थे पहले, सीड। हट, मैम द मेगास्पोरेंजियम। यस, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। दीक्षा हवा में तीर मारती हो क्या तुम? लग गया तो लग गया। नहीं मैम, सॉरी मैम, अभी आप बोल रही थी ना ओव्यूल सीड लेके, तो इसीलिए बोल दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मतलब इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होगा, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगा। पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू, हाँ लिखो, ईच ओव्यूल is attached, each ovule is attached
to the placenta. Each ovule is attached to the placenta. To the placenta. Each ovule is attached to the placenta by means of a thin stalk. By means of a thin stalk. By means of a thin stalk known as the funicle. Known as the funicle. ठीक है? तो ओव्यूल अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें या फिर अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो प्लासेंटा से एम्ब्रायो का अटैचमेंट किस कॉर्ड के थ्रू होता है? Umbilical cord. Umbilical cord. So you can just think that this funicle is like the umbilical cord, जो कि प्लासेंटा से ओव्यूल का अटैचमेंट करवा रहा है. ठीक है? So the each ovule is attached to the placenta by means of a thin stalk. Thin stalk मतलब एक पतला सा क्या कह सकते हो, स्टॉक को क्या बोलेंगे, एक पतला सा फिलामेंट. ठीक है? थिन फिलामेंट के थ्रू अटैचमेंट होता है. उस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल. ओके. अब ओव्यूल ही आगे सीड का फॉर्मेशन करता है. सीड जो है, सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल के थ्रू ही होता है. ये याद रखना. अभी इस बात को बस ध्यान में रखना. तो आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. द पॉइंट of attachment. The point of attachment of the funicle with the ovule. Hilum. Yes, correct. Good. With the ovule is known as hilum. Is known as hilum. Okay. लिख लिए? मैम लास्ट लाइन. हाँ लिख लो, लिख लो. यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है? एक तो फ्यूनिकल हुआ, दूसरा हाइलम. हाइलम और फ्यूनिकल दोनों को अंडरलाइन कर लो. पैरेन्काइमा सेल्स कैसा होता है? लिविंग होता है या डेड होता है? लिविंग होता है. Living. मैम लिविंग होता है. गुड गुड, वेरी गुड. हो गया. अटेंड किए थे क्या एनाटॉमी का क्लास? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके, गुड गुड. ठीक है, चलो. ओके, आगे लिखो. नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. इसी के अंदर अगला पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल. द मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल. The main region of the ovule is composed of mass of parenchyma cells. Parenchyma cells. Composed of mass of parenchyma cells. Parenchyma cells का काम क्या होता है? Store food. Yes, good. Storage of food. Storage of secretion करवाते हैं. ठीक है? तो parenchyma cells which with abundant reserve food material, with abundant
food material, with abundant food material, ठीक है, the main region of the ovule is composed of mass of parenchyma cells with abundant food material, known as the nucellus. देखो हम सब चीज का मतलब बताएंगे, हर एक पॉइंट का मतलब बताएंगे, अभी लिख लो बस, ठीक है, फिर हम उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। लिखवाने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आपके सामने भी रिटन मटेरियल होता है, मेरे पास भी होता है, तो हम अगर कुछ बोलेंगे तो आप लोग भी समझ पाओगे, उसको रिलेट कर पाओगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे, तो इसलिए लिखवा करके एक्सप्लेन करना मेरे लिए इजी होता है थोड़ा। मैम आप जो फिगर बनाई थी ना एक, वो ओवरी वाला, मैम वहां पे जहाँ पे आप ओव्यूल और फ्यूनिकल बनाई थी, तो वहां पे हिलम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हाइलम का भी स्ट्रक्चर हम बताएंगे, हाइलम अभी ड्रॉ करके फिर से बताएंगे हम, ठीक है। ओह ठीक है मैम। ठीक है, अभी फिर से ड्रॉ करेंगे, तब हाइलम का स्ट्रक्चर बताएंगे। एक बार की ड्राइंग में कहाँ ही होता है, बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। चलो आगे लिखो, न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ द, न्यूसिलस के लिए लिखो, न्यूसिलस लिखो और ऐसे एक डैश दो और लिखो मेन पार्ट ऑफ द, मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, न्यूसिलस में लिखो मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। It is covered by, nucellus is covered by, nucellus is covered by integument, one or more layers, nucellus is covered by, हाँ integument ही बोलेंगे, covered by one or two coats, one or two coats, nucellus is covered by one or two coats, or protective envelope, known as the integument. Okay. Nucellus is important. मैम न्यूसिलस तो न्यूक्लियस होता है क्या? न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस अलग चीज होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस अलग चीज है, बिल्कुल अलग है। लिख लिए ना यहाँ तक? मैम एक सेकंड, हम नहीं लिख ठीक है, पाए। लिखो। यस मैम हो गया। हो गया, सभी का हो गया? यस मैम। स्वाति? यस मैम। हो गया ना? चलो ठीक है, कुछ और पॉइंट्स लिखवाना है, लिखवाई देते हैं, या रुको पहले इतने को एक्सप्लेन करने दो। ओव्यूल स्टार्ट करते हैं। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है ये, ठीक है। इंटेग्यूमेंटेड क्यों है? क्योंकि 1 या 2 कोट्स प्रेजेंट होता है, विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर, विच विल बी नोन एज इंटेग्यूमेंट्स, जिसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। हर ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है, हर ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच्ड होगा through a thin filamentous structure, through a thin stalk which is known as the funicle, ठीक है।
The point of attachment of funicle with the ovule is known as the hilum. जहां पे फ्यूनिकल जो है वो अटैच करवा रहा है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल, जहां पे फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से अटैच हो रहा है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच हो रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। चना जो हम खाते हैं वो दाना होता है ना, वो सीड होता है ना। यस मैम। चना, ग्रेन, घोड़ा चना जिसको बोलते हैं, वो तो पता है ना, वो सीड होता है। वो कुछ ऐसा नजर आता है, यस ऐसा मैम। कुछ स्ट्रक्चर होता है, यस मैम। ऐसा Yes, कुछ होता ma'am. है स्ट्रक्चर। चने के जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे दोनों कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है एक्चुअली, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान देखने को मिलता है। हाँ हाँ, डार्क कलर का। Yes, हाँ ma'am. एक चना जो होता है वो कैसा ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का, हाँ ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है। वहां पे एक डार्क ब्राउन सा छोटा सा स्पॉट देखने को मिलता है, जिसके जस्ट ऊपर में एक छोटा सा होल या ओपनिंग होता है। यस मैम, उससे रेस्पिरेशन होता है ना। वो माइक्रोपाइल होता है एक्चुअली, वो माइक्रोपाइल होता है। क्यों, एक छोटा सा अटैचमेंट, या किसी भी सीड में अगर देखोगे, किसी भी सीड में, चाहे मूंग में भी अगर देखो, मूंग का दाना देखियो, मूंग का दाना, हाँ मैम देखे। हाँ मैम तो देखे हैं। उसमें भी एक छोटा सा दाग नजर आता है, देखियो। यस मैम देखे हैं वो जो मैम। दाग होता है ना, वो दाग एक्चुअली आपका हाइलम होता है। ठीक है, तो आज क्या करना, घर में चना को थोड़ा सा फूलने के लिए देना, और एक चना उठा करके देखना, तो उसमें आपको माइक्रो, जो चना थोड़ा फूल जाए तो उसमें आपको माइक्रोपाइल भी नजर आएगा और उसमें आपको हाइलम भी नजर आएगा। उससे क्या होता है हाइलम से? हाइलम एक्चुअली, हाइलम बस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, और माइक्रोपाइल जो है वो, हाँ, वो रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। तो दैट इज अ होल दैट। खोलने के बाद वो कैसा दिखता है? जैसे चना खोलते हैं ना तो प्लीम्यूल और रेडिकल दिखता है ना, तो उसमें चना में प्लूम्यूल और रेडिकल प्रॉपर्ली तभी दिखेगा जब वो थोड़ा सा स्प्राउटिंग हो खुला जाए हुआ उसमें, है। तब नजर आएगा तब प्लूम्यूल वहाँ और रेडिकल। हाइलम कहाँ प्रेजेंट रहता है? तब वहाँ हाइलम कहाँ होता है? हाइलम कहाँ पे प्रेजेंट, अभी तो बताया कि जहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा डार्क स्पॉट नजर आए, वो होता है हाइलम। और अगर खोलने के बाद गायब चना हो को जाता देखोगे है। ना, चना में 2 कॉटिलिडन होता है। यस उन 2 मैम। कॉटिलिडन के बीच में एक छोटा सा ऐसे डार्क सा स्पॉट होता है, और उसके ऊपर में एक छोटा सा पोर होता है, ओपनिंग होता है। दिस इज योर माइक्रोपाइल एंड दिस इज योर हाइलम। मैम इस चने को आप खोल कर दिखाइए ना, उसमें कहाँ पे प्रेजेंट रहता है जब इसको अरे खोल खोलेंगे कर तो? ही दिखा रहे हैं, रुको। आई एक डायग्राम हम इंसर्ट करके फिर हम समझा देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, हम एक डायग्राम के थ्रू समझा देंगे, डायग्राम इंसर्ट करके समझा देंगे। ओके, तो दैट इज हाइलम। द मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब देखो, ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो ओव्यूल है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होगा। हर कुछ जो है, हर लिविंग टिश्यू जो है, हर लिविंग ऑर्गन जो है, वो सेल्स का बना होता है ना, हम लोगों को पता है। इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होगा। अब ये जो मास ऑफ सेल होता है ना, ये जो मास ऑफ सेल होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और इसमें फूड मटेरियल भरा हुआ होता है। ओव्यूल को भी तो कहीं ना कहीं से खाना चाहिए ना, ओव्यूल को भी तो कहीं से खाना चाहिए। तो ये न्यूसेलस जो होता है, ये खाना बना रहा होता है। ठीक है, ये जो सेल देख रहे हो ना, दिस सेल, ये जो गोल गोल सा हम ड्रॉ किए हैं, गंदा सा घुमा घुमा हुआ सा, दिस इज योर पैरेन्काइमा एक्चुअली। पैरेन्काइमा है ये आपका। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा हम जब भी बोले, कहीं भी पैरेन्काइमा सुनो ना, तो मतलब कि लिविंग टिश्यू है। कहीं भी पैरेन्काइमा सुनो तो हमेशा लिविंग टिश्यू होता है। तो पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करके रखना। तो न्यूसेलस जो है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सेल, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा मटेरियल का ही बना हुआ है आपका न्यूसेलस, पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है न्यूसेलस। तो पैरेन्काइमा क्या काम करेगा? पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज, है ना। तो न्यूसेलस का क्या काम होगा? फूड स्टोरेज। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को? फूड जो स्टोर करता है, तो ये फूड ये लोग लाता कहाँ से है?
फूड बनाता है ना, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हाँ होता है अच्छा, plant में। हाँ हाँ हाँ, फूड ये बनाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में फूड स्टोरेज हो रहा है। Nucellus is the main part of the ovule. Nucellus is covered by one or two coats or protective envelope known as the integument. ये जो outer protective layer है, this is known as the integument, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पैरेन्काइमा कभी खुद को प्रोटेक्शन दे सकता है क्या? नहीं ना, पैरेन्काइमा नहीं। लिविंग टिश्यू होता है, ये खुद को कभी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक आउटर कोट चाहिए होता है, विच इज द इंटेग्यूमेंट। तो न्यूक्लियस समझ रहे हो ना कि क्या है? ओव्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, वो सेल्स कैसे सेल्स हैं? तो वो पैरेन्काइमा के बने हुए सेल्स हैं। मतलब मैम ओव्यूल का सेंटर में प्रेजेंट रहता है ना न्यूक्लियस? हाँ, ओव्यूल, मोस्ट ऑफ द ओव्यूल में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहता है, ज्यादा से ज्यादा ओव्यूल में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यस मैम। ओके, आगे बढ़े। मैम 2 मिनट। मैम हाँ, ये इंट्यूगमेंट जो है वो, इंटेग्यूमेंट, हाँ 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 वही वही, तो हाँ वो हाँ। कौन से, मतलब कौन से चीज से बनता है वो, कौन से एंजाइम से? इंटेग्यूमेंट किस चीज का बना हुआ होता है? इंटेग्यूमेंट सेल्यूलोज वगैरह का बना हुआ होगा। ठीक है, स्टार्च का बना हुआ हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस चीज का इंटेग्यूमेंट बना है। इंटेग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, सीड कोट के बारे में। वेट अ सेकेंड, अभी हम लोग पढ़े थे, सीड कोट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्केलेटन। स्क्लेरेनकाइमा याद है? पुष्कर, कौशिक, मैम वो यामिनी, नारियल में श्रुति, होता है ना, यस स्केलेटन मैम, काइमा? यस मैम, याद आ रहा नारियल है? में जो कोटिंग। नहीं, नारियल कहाँ जा रहे हो? नारियल में कोटिंग स्क्लेरेनकाइमा कहाँ? एपिकार्प, पेरिकार्प बताए थे ना, पेरिकार्प, यस मैम। मीसोकार्प, एंडोकार्प बताए थे नारियल में। ठीक है, रिवीजन किया करो थोड़ा सा। जो लोग अनाटॉमी का क्लास अटेंड किए थे, याद आ रहा है कि हम लोग पढ़े थे कि सीड यस मैम, कोट, सीड यस कोट यस मैम। याद आया? तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। दीक्षा, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है इंटेग्यूमेंट्स। ओके मैम मैम। डेड टिश्यू रहता है। स्क्लेरेनकाइमा टी मैम लीव्स में देखे थे हम लोग, या फिर पियर सपोटा में देखे थे स्क्लेरेनकाइमा का प्रेजेंस, है ना? मैम हाँ बोलो। मैम मेरा थोड़ा ये प्रोनाउंसिएशन सही करवा दीजिए ना। हम कैसे सही कराए? तुम सुन के ही ना सही करोगी, सुन के रिपीट किया करो। हम जो कुछ भी बोले ना, मैम उसको मतलब बहुत क्लास के गलत है। बीच में मत रिपीट किया करो। मतलब ऐसे नहीं कि अगर हम इंटेग्यूमेंट बोले तो तुम पीछे से इंटेग्यूमेंट 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 ऐसे बोल रहे हो, ये मत करना। पर हम जैसे कुछ बोले तो उसको फिर बाद में प्रैक्टिस किया करो घर में। ठीक है, ठीक है मैम। बायो के टर्मिनोलॉजीज में बहुत किसी को डिफिकल्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत किसी को प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रैक्टिस से सही हो जाता है। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है कि जिसपे करेक्शन नहीं हो सकता। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ परेशान होने वाला बात नहीं है। चलो अभी एक डायग्राम बनाते हैं, ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद बाकी के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ही है, उसी में हम लोग ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं। ओके, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा डायग्राम चेंज होगा, पर अभी के लिए डायग्राम आपके लिए सफिशिएंट है। ये जो डायग्राम बना रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स का यही डायग्राम होता है, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, इससे समझ जाना। रुको।
नजर आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ये बीच में जो बनाया है ना, मेरा ओवल उतना नहीं बना है, आप लोग कोशिश करना थोड़ा ओवल नजर आए ये। ड्रॉ कर रहे हो ना साथ के साथ? यस मैम। मैम आप ये उल्टा ओवरी बना रही है। हाँ, ऐसे ही बनाओ, अभी जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाओ, समझने में आसानी होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज होता है, तो जब हम ओव्यूल्स होता है तो हम सारा बताएंगे आपको, 6 तरह का पढ़ना है आप लोगों को, तो हम सारा समझाएंगे। अभी यही वाला बनाओ, ठीक है? इसमें हमको थोड़ा स्ट्रक्चर समझाने में आसानी होगा, ठीक है? यस मैम। चलो लेट मी लेबल इट फॉर यू। लेबल करते हैं। ये जो लेयर है, दिस इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट। ये जो लेयर है, दिस इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर वाला जो लेयर है, दैट इज योर इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है? आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ओके? अब ओव्यूल के अंदर मोस्ट ऑफ द रीजन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूसिलस, ठीक है? तो ये जो येलो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द न्यूसिलस। जो येलो शेड की है जिस रीजन को हम, दैट इज द न्यूसिलस। इसको मार्क कर लो, न्यूसिलस, ठीक है? न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होगा, देखो, ओव्यूल या फिर ओवरी का मेन पर्पस क्या है? किसी फीमेल गेमीट का मेन पर्पस क्या है? टू गिव बर्थ टू अ यंग वन, है ना? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना, जिससे कि जाइगोट बने, जिससे कि न्यू प्लांट बने, है ना? तो इस न्यूसिलस के अंदर हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे एम्ब्रायो बनता है। पर इस न्यूसिलस के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फिर इस न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके अंदर ही होगा, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे देयर द के अंदर होगा? क्या? न्यूसिलस के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन? न्यूसिलस के अंदर जो एम्ब्रायो सैक है उसमें होगा। ओ जैसे कि अच्छा। फीमेल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस, राइट? तो ये यूटेरस के इक्विवेलेंट है। द एम्ब्रायो सैक इज इक्विवेलेंट टू द न्यूसिलस, ओके? तो एम्ब्रायो सैक इज इक्विवेलेंट टू द न्यूसिलस। ये है आपका एम्ब्रायो सैक। अब ये जो ओपनिंग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ओपनिंग नजर आ रहा है, जहाँ पे लेयर्स नहीं प्रेजेंट है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, यस मैम। यस इन मैम। ओपनिंग्स को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल।
यहीं से मेल गेमीट एंटर करेगा। दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल। ठीक है, एम्ब्रायो सैक में 3 सेल इधर होता है। ये क्या होता है सेल, कैसे होता है, ये हम समझाएंगे। पर 3 सेल इधर होता है, 3 सेल इधर होता है, और 2 बीच में हो, 1 सेल बीच में होता है जिसका 2 हाँ मैम, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल बोलते हैं हाँ ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सिनर्जिड और एंटीपोडल, वेरी गुड, वही होता है। ठीक है, तो एक जो एंड है माइक्रोपाइल का, जो ऑपोजिट एंड है, माइक्रोपाइल देख रहे हो ना कहाँ पे, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट एंड होता है उसको हमेशा हमेशा उसको बोलते हैं चलाजल एंड। यस, गुड गुड। माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट एंड है उसको हमेशा बोलेंगे चलाजल एंड, हमेशा। ठीक है, द एंड दैट इज ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज नोन एज द चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल एंड बोलेंगे। जहां पे आपका ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है, जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है, इस एरिया को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस एरिया को, हाइलम। हाइलम। यस, गुड, हाइलम बोलेंगे इसको। इस मैम एरिया को ये बोलेंगे, दोनों जो लेयर्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है उसको हाइलम बोल रही हैं आप? हाँ, जहां पे ओव्यूल जो है ना, जहां पे ओव्यूल जो है वो आपके फ्यूनिकल से अटैच हो गया, दिस इज द फ्यूनिकल, उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? यस मैम। न्यूक्लियस समझ में आया, चलाजल एंड समझ में आया? ठीक है ना, यहाँ तक आगे बढ़े? यस मैम। चलो ड्रॉ कर लो। मैम वो बीच चलाजल में एंड क्या का है, कोई काम 3 नहीं। सेल? एक सेकेंड फिर से बोलो, एक एक आदमी एक टाइम में। सृष्टि बोलो। मैम अब बीच में जो बनाया है वो नेहा। वाला तो एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, नेहा नेहा, कौन, किसको, इसको ऊपर मैम करें? येलो पार्ट में जो बीच में जो बनाया है सेल वगैरह उसको वो जूम इन वाला करें? उसको बताइए ना, एक्सप्लेन कीजिए अच्छा, ना। बताएं, एक्सप्लेन करें। Okay. ये एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, एम्ब्रायो यस सैक मैम। 7 सेल्स का बना होता है। ठीक है, 7 सेल्स का बना होता है, जो कि माइटोसिस से ये एक्चुअली में 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि 2 न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के अंदर हो जाता है। तो 7 न्यूक्लियस, 7 सेल हो गया, पर 8 न्यूक्लियस हो गया। ये बीच में जो सेल देख रहे हो ना, ये जो बीच में सेल देख रहे हो, ये है, हाँ बोलो बोलो। वही पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। हाँ, इसको पोलर न्यूक्लियाई, बीच में जो सेल प्रेजेंट है इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इस सेल को हम बोलते हैं, जो बीच में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ठीक है, एक साइड पे होता है एंटीपोडल्स और एक साइड पे होता है सिनर्जिड सेल। ठीक है, एक साइड पे होता है चलाजल एंड, जो है चलाजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट होगा, चलाजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट होगा, जिसको कि हम बोलेंगे एंटीपोडल, एंटीपोडल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस साइड में हमारे सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं इनको। यहाँ पे 3 सेल ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनको कि हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल्स। मैम ये वाला लिखवा दीजिएगा ना। हाँ, ये लिखवाएंगे, ये जब स्ट्रक्चर, ये कैसे एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ ना, इससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये तो लिखवाना ही है। ठीक है, तो ये तो हम लिखवाएंगे, पक्का से लिखवाएंगे ये तो, पर अभी बस टाइम नहीं आया है ये लिखवाने का, इसलिए नहीं लिखवाया है। ठीक है, ओके मैम। फिलीफॉर्म अपैरेटस ये सब पढ़ना है आप लोगों को। तो ये समझ में आ रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो अंदर का जो एम्ब्रायो सैक है वो कैसा नजर आएगा? यस मैम। ओके, और कोई कुछ बोल रहा था? दीक्षा कुछ बोल रही थी? दीक्षा, चलो हो गया, क्लियर है फिर यहाँ तक सभी का? कुछ पूछना है और इसमें? नेहा, नहीं समझ मैम। में आ गया? यस मैम। चलो, ओके, आगे समझते हैं, आगे लिखते हैं फिर इसके बारे में, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, एम्ब्रायो सैक तो अभी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन पढ़ेंगे,
पर अभी जो इससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज है वो लिख लो। बेस ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज चलाजा। बेस ऑफ द ओव्यूल जो कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट है। बेस ऑफ द ओव्यूल चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। बेस ऑफ द ओव्यूल ब्रैकेट में लिखो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। चलाजल एंड का काम क्या होता है? चलाजल एंड का काम क्या होता है? चलाजल एंड भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। अभी रुक जाओ, एम्ब्रायो सैक जब पूरा पढ़ाएंगे तब सारे सेल्स के बारे में बताएंगे, तो उस टाइम पे वहां पर सीख लोगे आप लोग। वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो मेनली सिनर्जिड सेल्स में फर्टिलाइजेशन होता है। एंटीपोडल सेल्स का तो कोई काम नहीं होता है एज सच। पर अभी रुक जाओ, जब आप एम्ब्रायो सैक बताएंगे ना तो उस टाइम पे एक्सप्लेन कर देंगे सारे सेल्स का फंक्शन, ठीक है। तो बेस ऑफ द ओव्यूल ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल इज नोन एज चलाजा। उस एंड को चलाजल एंड बोलते हैं, पर उस बेस को जहां पे ओव्यूल का जो बेस है, द बेस ऑफ द ओव्यूल विच इज ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल, उसको बोलते हैं चलाजा। चलाजल एंड भी लिखोगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। इंटेग्यूमेंट is absent. Integument is absent. Just opposite. Integument is absent. Just opposite. Integument is absent. Just opposite to the chalazal end. Integument is absent. Just opposite to the chalazal end. To the chalazal end. So a narrow passage is formed, which is known as, so a narrow passage is formed, which is known as micropyle. Yeah, good. Which is known as micropyle. ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि माइक्रोपाइल और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरिस्पर्म हम एक्चुअली मेंशन नहीं किए हैं डायग्राम में, पर अभी जब पेरिस्पर्म का डेफिनेशन देखोगे तो पेरिस्पर्म खुद ही समझ जाओगे। पेरिस्पर्म में लिखो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? जिसमें सीड जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, गुड। फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड्स जिसमें कि कवर्ड सीड्स फॉर्म होता है, ठीक है। सीड तो जिम्नोस्पर्म में ही बनता है, बट दैट इज नेकेड सीड। So in most of the angiosperms, entire part of nucleus, nucleus नहीं nucleus, entire part of nucleus is consumed by the embryo sac. Is consumed by the embryo sac. क्यों? अपने डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रायो सैक को फूड चाहिए, तो एम्ब्रायो सैक कहाँ पे प्रेजेंट था? न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट था ना। देखो
सेंटर में मैम। न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट था। तो एम्ब्रायो सैक को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, तो वो न्यूक्लियस से फूड एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म entire part of nucleus is consumed by the embryo sac, but in some cases आगे लिखो, but in some cases comma, but in some cases comma, part of the nucleus remains inside the ovule. Part of the nucleus remains inside the ovule. मतलब एम्ब्रायो सैक जो है वो पूरा का पूरा खाना नहीं कंज्यूम किया, थोड़ा सा न्यूक्लियस को बचने दिया। ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियस बच गया। तो but in some cases part of the nucleus remains inside the ovules. Okay, remains inside the ovule, which is later present inside the seed, which is later present inside the seed, which is later present inside the seed, which is later present inside the seed in the form of a thin layer, in the form of a thin layer known as perisperm, मतलब समझे? न्यूक्लियस का क्या काम है? खाना स्टोर करना। एम्ब्रायो सैक न्यूक्लियस के अंदर ग्रो कर रहा है, तो एम्ब्रायो सैक जैसे जैसे ग्रो करता है वो न्यूक्लियस के खाने को कंज्यूम करता जाता है। तो जब तक ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है तब तक न्यूक्लियस पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ओव्यूल में आपके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, विच विल बी स्टडिंग अबाउट, आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो सीड का फॉर्मेशन होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो कि खाना दे रहा होता है। तो न्यूक्लियस जो बेसिकली प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो बेसिकली प्रेजेंट है nucleus जो present है inside the seed, in some cases, in most of the cases the nucleus is being consumed, nucleus जो है वो consume हो जाता है। ठीक है, nucleus most of the cases में consume हो जाता है। कभी कभार एम्ब्रायो सैक में न्यूक्लियस का एक पतला सा लेयर जो है वो बच जाता है, मतलब एम्ब्रायो सैक पूरे फूड को नहीं कंज्यूम कर पाता है, न्यूक्लियस जो है एक लेयर के फॉर्म में बच जाता है। तो ओव्यूल जो है वो बाद में सीड में डेवलप होगा, तो न्यूक्लियस जो बचा हुआ है जो ओव्यूल में प्रेजेंट था वो सीड में भी प्रेजेंट होगा। तो सीड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रह जाता है वो एक थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, which is known as the perisperm. This layer is known as the perisperm. न्यूक्लियस का जो लेयर जो कंज्यूम नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेजेस, वो मैच्योर होने के बाद जो प्रेजेंट रह जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इट इज अ थिन लेयर, इट इज अ थिन लेयर व्हिच इज नोन एज द पेरिस्पर्म। मैम एक बार फिर से बताइए ना मैम। अच्छा, एम्ब्रायो सैक वहां से जहाँ न्यूक्लियस जो मतलब कि नहीं कंज्यूम कर पाता है वो ओव्यूल जो बच जाता है, न्यूक्लियस जब नहीं कंज्यूम होता है तो न्यूक्लियस बच जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस बच गया वो न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। आगे पेरिस्पर्म तो सीड को कवर किए रहता है कि? पेरिस्पर्म सीड को कवर नहीं करता, नहीं, इंटेग्यूमेन सीड को कवर करता है। पेरिस्पर्म तो बस एक लेयर रहता है, थिन लेयर की तरह ही रहता है, थिन लेयर की तरह ही रहता है, हाँ थिन लेयर की तरह ही रहता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली द
सीड कोट नहीं होता पर थिन लेयर की तरह सीड को कवर करता है। हाँ, चावल में देखने को मिलता है ना, चावल की सीड में। पेरिस्पर्म चावल के सीड में देखने को मिलेगा? नहीं, चावल के सीड में देखने को नहीं मिलता है पेरिस्पर्म। नहीं, ऐसे कैसे तुम चावल में कैसे तुमको लेयर्स नजर आ रहा है? हमको तो कभी चावल में लेयर्स नजर नहीं आया है। नहीं लेयर्स नहीं, हम वो एक डायग्राम देखे थे तो शायद हमको याद नहीं उतना अच्छे से, पर हमको ऐसा लगा कि शायद उसमें अच्छा लिखा हुआ अच्छा, था। नहीं तो पेरिस्पर्म समझ रहे हो ना क्या है? हाँ मैम समझ गया अब। समझ गए अंशु, समझ गए? यस मैम। ओके चलो, एग्जाम्पल लिखो पेरिस्पर्म का, मतलब कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल लिखो। कॉमनली फाउंड इन, commonly found in, commonly found in। एक तो लिखो ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या होता है? गोल की। काली मिर्च। हाँ, गोल की, राइट, गोल की, गोल मिर्च, ठीक है, गोल मिर्च। ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम होता है पाइपर निग्रम। लिख लो, काम आ सकता है आगे। मैम पाइपर शुगर निग्रम। बीट। कौन सा? शुगर बीट। हाँ हाँ, बीट भी होता है। मैम ये ब्रिंजल के फैमिली से है पाइपर निग्रम। नहीं, ब्रिंजल फैमिली को नहीं है। इस फैमिली का नाम होता है पाइपरेसिए। पिपरेसिए बोल लो इसको। पिपरेसिए फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। ब्लैक पेपर पहला एग्जांपल लिखो, ब्लैक पेपर। सेकंड में लिखो टर्मरिक एंड जिंजर। टर्मरिक एंड जिंजर। टर्मरिक एंड जिंजर कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजीबेरेसिए। जिंजीबेरेसिए। ये सब फैमिली आपको डिटेल में पढ़ना नहीं होता, एनसीईआरटी में भी दिया नहीं है, तो नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए। जिंजीबेरेसिए फैमिली को बिलोंग करता है टर्मरिक एंड जिंजर, जिंजर, ठीक है। उसके अलावा ये बीट रूट और कैस्टर में मिलता है। बीट रूट आई गेस सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर एक बार चेक कर लेना। और कैस्टर ऑयल लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। बीट रूट एंड कैस्टर। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको पेरिस्पर्म देखने को मिल जाएगा। बीटरूट में मिल जाएगा, कैस्टर में मिल जाएगा। कैस्टर से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैस्टर ऑयल सुने होंगे, तो कैस्टर में मिल जाएगा, टर्मरिक में मिल जाएगा, जिंजर में मिल जाएगा, और ब्लैक पेपर में मिलता है पेरिस्पर्म। कैस्टर क्या होता है? फूड खाने का कुछ होता कैस्टर है एक बीज होता है, कैस्टर जिससे सीड कि का ऑयल ऑयल निकलता है। बोलो सृष्टि। सनफ्लावर। मैम वही बता रहे थे, हाँ, कैस्टर ऑयल वगैरह। कैस्टर एक बीज होता है जिससे कि कैस्टर से ऑयल निकलता है, कैस्टर ऑयल वो यूज किया जाता है। शायद मेडिटेशन वगैरह में यूज करते हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। एग्जैक्टली हमको नहीं पता कैस्टर ऑयल का यूजेस, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ तक समझ में आया? मैम वो जो नवरत्न तेल सब रहता है वो सब कहाँ से आता है? वो नहीं पता हमको, कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा नवरत्न तेल का, ठीक है। वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ से आता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन देख के बताएंगे तुमको, ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन से जड़ी बूटी से बना है वो। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? यस मैम। ओके, शाम में 7 बजे, इसके बाद आपका क्लास भी है क्या अभी? यस मैम, Yes, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। ओके, शाम में 7 बजे सक्षम का बैच है। सक्षम और नीट पक्का दोनों का कंबाइंड बैच हो रहा है अभी। तो शाम में 7 बजे मोस्ट प्रोबेबली वो बैच होगा आज। कल तो नहीं था पर आज होना चाहिए। उसमें हम लोग आज कॉकरोच पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच पढ़ेंगे। और 1 घंटे का जो क्लास होगा, 1 सवा घंटे का जो भी क्लास हो, उसमें आज कॉकरोच खत्म हो जाएगा और पूरा एनसीईआरटी का कॉकरोच हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो, यू कैन ज्वाइन।
कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता उस क्लास में, यू जस्ट हैव टू लिसन, बस सुनना होता है और पीडीएफ नोट्स आपको भेज दिया जाता है। तो अगर किसी को कॉकरोच रिवाइज करना है, किसी को नहीं समझ में आता था 11th स्टैंडर्ड में, अगर नहीं पढ़े हैं, तो यू कैन ज्वाइन द बैच एट 7 PM टुडे। मैम हम आज आएंगे मैम कॉकरोच पढ़ने के लिए। कल काट लिया था उनको कॉकरोच लास्ट ईयर। अच्छा ओके, तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं। जिसको कॉकरोच नहीं भी काटा है वो लोग भी इनवाइटेड है। वैसे कॉकरोच नहीं काटता है, और जिसको कॉकरोच नहीं भी काटा है वो लोग भी इनवाइटेड है क्लास में अटेंड करने के लिए। तो इट्स अ फ्री क्लास फॉर यू ऑल। तो जितना बेनिफिट उठा सको उठा लो, जितना रिविजन करते जाओ, अगले साल के लिए काम उतना ही आसान होगा आपका, ठीक है। तो अगर अटेंड कर सको क्लास तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू एट 7 PM देन, ओके। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। और संडे को टेस्ट है, कल उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय।